हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है। तो भाई ट्रिप से आ चुके हैं वापस और अपना डेली रूटीन शुरू हो गया है। तो आप लोगों को सारी इसकी डिटेल दूंगा और इसका आज एक फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस करूंगा कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए और कैसा इसने परफॉर्म किया। सारी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि वीडियो कहीं भी बीच में से आपको ऐसा लगे कि कट गई है या कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो वो मेरी गलती नहीं होगी, वो इस आईफोन 13 प्रो मैक्स की गलती होगी, क्योंकि इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद भी हमारी वीडियो अटक जाती है। और बाकी यार इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर दे फटाफट से जाके, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स बनाई हैं। तो उन रील्स को जाके देखें और प्यार वहाँ पे भी दे। यहाँ पे तो आपने बहुत ज़्यादा दिया है। सबसे पहले है थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। पूरी ट्रिप को जो आप लोगों ने प्यार दिया ना, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और ये सारी चीज़ें ना यार मोटिवेट करती है मुझे आगे ट्रिप्स करने में। तो भाई यहाँ पे सही रहेगा, यहाँ पे छाया भी है, यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रही, ग्राउंड क्लियरेंस कैसी थी, अप हिल चलने में, पिकअप वगैरह वो सारी चीज़। तो भाई जो ग्राउंड क्लियरेंस में कहता था ना, इसकी बीच में से नीचे है 177 mm है, कहीं भी उसकी कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरे लद्दाख में ये एक बार भी टच नहीं हुई। पिछली बार मैं अपनी सेल्टॉस लेके गया था, कई जगह टच हुई थी, जोजिला पास पे भी टच हुई थी, बट ये कहीं भी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कहीं पर भी नहीं रुकी। हर जगह से आराम से निकल आई, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है। फ्रंट से और बैक से तो 205 mm है, बीच में से 177 है, बट ग्राउंड क्लियरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। थम्स अप है ग्राउंड क्लियरेंस के लिए। फिर आते हैं फ्रंट से। सबसे पहले इस कैमरे के बारे में। तो ये कैमरा मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, तो इसका कोई काम नहीं आया है ट्रिप में। फिर आते हैं लाइट्स के बारे में। लाइट्स की मैंने बुराई ज़रूर की थी स्टार्टिंग में कि लाइट्स वही सिंगल प्रोजेक्टर दी रखी है और फॉग लैम्प वगैरह कुछ भी नहीं है, बट लाइट्स की कोई दिक्कत नहीं आई। लाइट्स भी ठीक थी, मतलब एक डिसेंट थी, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है या ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। डिसेंट लाइट्स थी, ठीक ठाक किया, आपका काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं। फिर आते हैं इन मिशलिन के टायर्स के ऊपर। टायर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो भाई मिशलिन के टायर है, मिशलिन तो आप समझते ही हो कि मिशलिन तो मिशलिन है भाई। परफॉर्मेंस अच्छी थी, ब्रेकिंग अच्छी थी, एक्सीलरेशन अच्छा था, कहीं भी स्किड नहीं कर रहे थे। 2-3 जगह ये ब्लैक आइस पे भी चलानी पड़ी तो टायर ने कहीं भी स्किड नहीं करा, बल्कि अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि माइट बी आइस ऑन द रोड, तो ये इन्फॉर्मेशन भी इसमें आ जाती है। गाड़ी के इंटीरियर में कि कंफर्ट कैसा था भाई इन सीट्स का। तो कंफर्ट अच्छा था, कहीं भी मतलब ये सीट से बाहर नहीं जाता है इंसान, बिल्कुल सीट पैक करके रखती है, आराम से बैठ के कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट था। बस हाँ, म्यूज़िक सिस्टम बहुत बेकार था, तो म्यूज़िक इतना ज़्यादा सुना नहीं हमने, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम का जो स्पीकर आउटपुट है वो इतना अच्छा खास नहीं था। बाकी गियर ने, ट्रांसमिशन ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी, बाकी किसी भी चीज़ ने अंदर इंटीरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एसी बहुत बढ़िया काम किया इसका, इवन इन इको और नॉर्मल में भी। इको में हाँ, थोड़ा ईवी का जो एसी होता है वो इको में कम चलता है। ये हो गई अंदर की बात। अब आते हैं इसकी मेन बात के ऊपर। जो मेन इसकी चीज़ है वो है भाई इस बोनेट के अंदर। तो भाई बोनेट तो इसका बहुत हैवी है, वैसे भी 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है। और तो वही इसकी जो मोटर है 175 PS की जो पावर निकालती है ना, तो वो एक्चुअल में पावर दिखती है, कहीं भी लैगी नहीं है, कहीं भी इस मोटर ने कोई दिक्कत नहीं करी, कोई हीट नहीं हुई। और जब हम पहाड़ पे ऊपर चलाते हैं तो अप हिल की तरफ तो पिकअप बहुत ही अच्छा है, इवन इन हाईवेज। और डाउन हिल पे इसकी जो ब्रेकिंग्स है, जो 4 डिस्क ब्रेक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। ब्रेकिंग्स में भी कोई इशू नहीं है, पावर में तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इको मोड पे भी भाई इसकी पावर ना नॉर्मल डीजल की गाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा है। तो हम पहले ही सोच रहे थे ना कि भाई पहाड़ पे हो सकता है ना चढ़े, इलेक्ट्रिक वाली है, तो इसकी पावर बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छे से इसने हैंडल किया सारी चीज़ें। तो गाड़ी में तो भाई गाड़ी की तरफ से परफॉर्मेंस में थम्स अप है, कोई इशू नहीं है, एक नंबर गाड़ी लगी, 100% ले लो। तो आप कह रहे हो आप इसमें कोई इशू नहीं, तो भाई इशू कहाँ पर है। इशू है भाई हमको इस चीज़ में, ये जो चार्जिंग पॉइंट है, ये मैंने अभी MG में चेक करा है वहाँ से आने के बाद, तो पता चला कि जैसे फ़ोन का चार्जिंग पॉइंट ख़राब हो जाता है ना, तो ये वाला सॉकेट पूरा इसका ख़राब हो चुका है, मतलब इसमें कोई इशू है। तो वो इसे अंडर वारंटी से चेंज कर रहे हैं, तो मैंने पार्ट ऑर्डर कर दिया है, 1-2 दिन में वो पार्ट आ जाएगा, तो मैं इसे चेक करा लूँगा। बाकी अभी तो वैसे कोई इशू नहीं आ रहा, जम्मू के बाद से इसमें कोई दिक्कत आई नहीं। इसमें और दिक्कत क्या है, जो इसका जो छोटा वाला चार्जर है, और दूसरी दिक्कत भाई इस चार्जर में है, जो कि ये छोटा वाला मिलता है ना इसके साथ। तो मैंने MG वालों से बात करी कि सर ये चार्जर तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप 17 घंटे बोलते हैं तो बिल्कुल ही नहीं चला, हो सकता है मेरे चार्जर में कोई दिक्कत हो। तो वही MG का जो टेक्नीशियन था ना, जो EV का टेक्नीशियन था, उसने मुझे ये कहा कि सर 3 साल से मैं भी ढूंढ रहा हूँ जिसने ये बोला है कि 17 घंटे में चार्ज करता है। मतलब उसने सीधा ये बोला, कह रहा सर ये 30 घंटे से पहले चार्ज नहीं कर सकता। मैं तो फिर भी 26-27 बोल रहा था, उसने सीधा बोला कि सर 30 घंटे से पहले ये चार्ज नहीं करता है गाड़ी को। तो ये MG जो इस चीज़ का बोल रही है कि 17 घंटे में आपकी चार्जिंग मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल सरासर सफ़ेद झूठ है। आप 17 की बजाय 30 घंटे मान के चलो, और उसमें भी अगर लाइट चली गई तो वो आपका सरदर्द अलग से है।
तो ये 30 घंटे लगाएगा भाई ये वाला चार्जर चार्ज होने में। तो इस चार्जर की मदद से तो आप कहीं घूमने जा ही नहीं सकते, प्लस में इसको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी भी बराबर चाहिए, तब 30 घंटे में करेगा। और ये उन्होंने बताया कि ये वाला जो चार्जर है ये 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3% चार्ज करता है, जैसा कि मैंने भी आपको ट्रिप में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 3% ही चार्ज होती है इस वाले चार्जर से। तो ये चार्जर इसका फेल है, बिल्कुल फेल है। बाकी इसके चार्जिंग पॉइंट में जो दिक्कत आई थी वो चेंज कर ही देंगे। अब आते हैं MG की सर्विस के ऊपर। तो भाई मैंने वहाँ से फ़ोन किया था उन लोगों को, तो उन्होंने सर्विस मतलब फ़ोन पे तो कोई सपोर्ट मिली नहीं मुझे, बट RS से जो था RS से ने काफ़ी अच्छे से हेल्प करी। प्लस मैंने आज तक नहीं देखा कोई RS से आपको घर तक छोड़े। उन्होंने मेरे को जो टैक्सी कैब करके दी थी जम्मू से लेकर फरीदाबाद तक की थी। गाड़ी मेरी वो लुधियाना पे लेके जाते बट मेरे को फरीदाबाद छोड़ते। तो ऐसा तो मैंने किसी भी कंपनी में देखा नहीं जो कि भाई RSA की टीम इतना आपको घर तक छोड़ सकती है। तो इस चीज़ के लिए MG की टीम को थम्स अप है। बट बाकी ये चार्जर बिल्कुल ज़ीरो क्वालिटी का है यार, ये चार्जर किसी काम का नहीं है, ये ना होना बराबर है। बाकी पीछे वाली सीट्स में भी कंफर्ट अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं है 4 लोगों को बिठा के कि पिकअप कम हो जाता है। हमारा सामान भी पूरा था, सामान में भी कोई ऐसा इशू नहीं आया कि बूट स्पेस कम है, बूट स्पेस भी सही था। गाड़ी का टायर तक भी पंचर नहीं हुआ। वैसे तो टायर्स बहुत ही बढ़िया हैं इसके, मिशलिन के टायर्स हैं, आगे भी यही डलवाने पड़ेंगे हमें इसमें। स्पेस भी गाड़ी की मुझे ठीक ठाक लगी। तो ओवरऑल यार गाड़ी तो बढ़िया है। मैंने इसकी अच्छाई भी बता दी, इसकी बुराई भी बता दी कि आपको भी इस चार्जर के भरोसे कहीं नहीं जा सकते जब तक आपके पास आपको पता ना हो कि वहाँ पे फास्ट चार्जर है। और फास्ट चार्जर भी टाटा या ऐसी किसी कंपनी का होना चाहिए। आपने देखा वहाँ पे वो जो चार्जिंग कंपनीज थी मेरी नहीं चली लेह में, मेरे को बिल्कुल एक तरह से लेह में धोखा हो गया मेरे साथ। तो यार ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। अब आते हैं इसके फाइनल रिजल्ट पे कि ये गाड़ी कैसी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यही नहीं, ईवी कोई भी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो यार देखो ईवी का ना अभी इंफ्रा आप ये लगा लो ऐसे है, डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप हो रहा है, डेली हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ नया ऐड होता है ईवी के इंफ्रा में। बट अभी थोड़ी सी दिक्कत है। अगर अभी आप कोई ईवी के लिए प्लान करोगे और बुक कराने जाओगे तो आपको 6-7 महीने से पहले कोई भी ईवी नहीं मिलने वाली। तो आप 6-7 महीने बाद तो आप ले सकते हो, 6-7 महीने तक तो अच्छा खासा इंफ्रा डेवलप हो जाएगा। गाड़ी यार लद्दाख के लिए नहीं है। बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि लद्दाख क्यों लेके, भाई मैं आप लोगों के टेस्ट के लिए लेके गया था। ये गाड़ी लद्दाख के लिए नहीं है। ये गाड़ी ऐसा है जैसे दिल्ली से जयपुर चले गए, देहरादून चले गए, मतलब एक लोकल सिनेरियो में 500-700 किलोमीटर के लिए। आप इसे 3000 किलोमीटर तक नहीं ले जा सकते। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी ट्रिप पे साथ दिया है भाई अपने इन्वॉल्व के परफ्यूम ने। इसने पूरी गाड़ी को इतना फ्रेश करके रखा है। बस मैं क्या करता था, सुबह उठते ही बस 2 बार अपने इस पे हैंगिंग कार्ड पे स्प्रे किया और पूरे दिन गाड़ी में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस रहती थी। और ये बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड मिलता है जो कि आप 2 से 3 महीने तक आराम से चल जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी ही अपनी ट्रिप को महकाना है और बहुत अच्छी प्रीमियम फ्रेग्रेंस लेके आनी है, आप भी involveyoursenses.com पे जाके इसे बाय कर सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ये सारी बातें इसकी मैंने आपको बता दी। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब कई लोगों के ना सवाल भी थे, कमेंट्स भी थे, तो कमेंट्स मैंने ना उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो अब कमेंट्स के भी जवाब देता हूँ मैं। हर कमेंट का वहाँ तो रिप्लाई नहीं कर सकता था, तो यहाँ मैं जवाब देता हूँ सबके। भाई भास्कर निगम जी लिखते हैं कि चाइनीज़ माल चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो भाई ठीक है, आपने कहा चाइनीज़ है, एक्चुअल में ये चाइनीज़ गाड़ी है, SAIC इसे ओन करती है। बट गाड़ी बंद नहीं हुई, गाड़ी में कोई दिक्कत हुई, ऐसे किसी में भी दिक्कत हो सकती है। अब जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ वो सबसे महंगा iPhone 30 Pro Max 512 GB 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है। इसका कैमरा हैंग हो जाता है, तो क्या आप इसे भी आप यही कहोगे कि चाइनीज़ माल चले तो शाम तक? तो ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत किसी में भी आ सकती है, कोई भी गाड़ी हो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो जैसे इसका पार्ट खराब हुआ। एक प्रसन्न पारे ने लिखा है कि भाई ये गाड़ी आसपास के सब्जी लाने के लिए बढ़िया है, बाकी दूर के ट्रिप्स के लिए नहीं है। हाँ भाई ठीक है, लद्दाख के लिए नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एक तन्मय सिन्हा जी हैं, उन्होंने हर चीज़ में डिफेंड किया है इस गाड़ी को। शायद वो MG से हैं या हो सकता है वो भी MG ओनर है। हर चीज़ के लिए डिफेंड किया। हाँ ये लद्दाख के लिए गाड़ी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए ले गया था। मैं ये नहीं कहता आप इसे लेके लद्दाख जाओगे लद्दाख जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हाँ आसपास लोकल है, पर ऐसा भी नहीं है कि सब्जी लेके आओगे आप इससे। ये 500-700 किलोमीटर मतलब आप एक प्लेन एरिया में जा सकते हो। इवन मुंबई, गोवा, बेंगलोर आप इससे जा सकते हो ईजिली, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो चार्जिंग इंफ्रा है। और प्लस में इसका चार्जिंग इंफ्रा डेवलप हो रहा है डे बाय डे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऐसा भी मत कहो यार 27 लाख रुपए लगाए थे सब्जी नहीं लेके आऊँगा इसमें। एक ने लिखा हुआ है डॉक्टर टाइप लाइक, अगर थोड़ा और वेट कर लेता XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव आ जाती है और EV गलत ले ली।
भाई ऐसा नहीं है, मैं ईवी में खुश हूँ, मैं इसे कोई बेचने नहीं वाला। XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव ले लेती तो हो सकता है मैं भी विकास भाई की तरह आज उसे बेचने निकल पड़ता, क्योंकि उस गाड़ी में दिक्कत है। महिंद्रा गाड़ी बना सकती है पर सर्विस तो नहीं दे सकती ना, तो वो सारी चीज़ें उसमें देखो दिक्कत थी। मैं इस बात को कभी भी रिग्रेट नहीं करता कि मैं XUV 700 ले लेता, मैंने ये क्यों ले ली। फिर एक पीयूष नहीं है, इसमें पीयूष सिंह है। What do you want to prove by taking an EV to remote location and then running out of battery? कि आप क्या प्रूव करना चाहते हैं कि एक EV को आप रिमोट लोकेशन में ले गए और वहाँ पे बैटरी आपकी ख़त्म हो गई और आपके पास इतना सारा टाइम, मतलब वेस्ट टाइम है कि आप मिस एडवेंचर कर रहे हो। भाई मैं वेस्ट टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि EV कैसे परफॉर्म करती है, इसमें क्या दिक्कत आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। अगर मैं इसे NCR में चला के आपको बता दूं तो NCR में तो भाई इसमें दिक्कत आएगी भी नहीं। NCR में MG के शोरूम्स इतने हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और चार्जर्स इतने हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत चेक करने के लिए ही मैं इसको इतनी दूर लेके गया। अभिषेक बघेल ही नहीं, ये वाला सवाल मेरे को बहुत लोगों ने लिखा है, तो सबके सवाल का एक ही मैं जवाब दे देता हूँ। जो मेरी लेह वाली ट्रिप थी ना, तो मैंने बोला था कि टाटा मोटर्स को यहाँ पे टाटा को यहाँ पे चार्जर लगाने चाहिए। तो भाई अभिषेक बघेल ने लिखा हर चीज़ टाटा वाले करेंगे और बाकी कंपनीज उसका बेनिफिट ले। भाई बाकियों को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। और एक अभिषेक प्रजापति ने लिखा है कि भाई गाड़ी तूने MG से ली है और चार्जर तू टाटा से क्यों चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आए कि क्या दोगलापंती है, गाड़ी चाइनीज ले ली, टाटा से चार्जर मांग रहे हैं, टाटा से चार्जर मांग रहे हैं। भाई दिमाग को थोड़ा खोलो, टाइप करने से पहले, कमेंट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करो कि टाटा का मतलब सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं होता है। टाटा जो ये सफारी बनाती है, नेक्सॉन बनाती है, वो वाली टाटा नहीं कह रहा हूँ। टाटा की एयरलाइंस भी आती है, टाटा के AC भी आते हैं, तनिष्क जो होता है वो भी टाटा का, विस्तारा भी टाटा की, एयर एशिया भी टाटा की, एयर इंडिया भी टाटा की। तो टाटा का मतलब ये नहीं मैं टाटा मोटर्स को कह रहा हूँ। टाटा का ही एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर, जिसका काम ही सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जर लगाना है। और ऐसा नहीं है कि MG वाले, मैं टाटा से बोल रहा हूँ, MG, ऑडी, जैगुआर, BMW, मर्सिडीज और ह्युंडई सब ने टाटा के साथ कोलैबोरेशन किया है, क्योंकि टाटा पावर का ही काम है चार्जर लगाना। MG कोई पावर कंपनी नहीं है, MG गाड़ी बनाती है। टाटा पावर एक पावर कंपनी है। टाटा का मतलब ये नहीं है कि वो मैं टाटा मोटर से मांग रहा हूँ। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी रिसर्च करते तो आप इतनी बेवकूफ़ी भरा ये चीज़ नहीं लिख पाते। बहुत लोगों ने लिखा है टाटा से मांग रहे, टाटा से मांग रहे। टाटा से ही मांगेंगे, क्योंकि टाटा पावर का काम है टाटा के चार्जर लगाना, इलेक्ट्रिक गाड़ी के चार्जर लगाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें टाटा की ही होगी। अगर ऐसा कंपनी कर दे कि टाटा के चार्जर में टाटा की ही गाड़ी चार्ज होगी तो टाटा पावर तो वही लॉस में आ जाएगी। टाटा से ज़्यादा तो और भी गाड़ियाँ बिकती हैं, और गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। अब हुंडई अपना अलग लगाने चले, ऑडी अपने अलग लगाने चले। हुंडई, ऑडी, MG ये सिर्फ पावर कंपनियाँ नहीं हैं, ये गाड़ी बनाती है। पावर कंपनी को बोलेंगी, टाटा को बोलेंगी, स्टैटिक को बोलेंगी और फोर्टम को बोलेंगी। ये जो पावर कंपनियां हैं इनको बोलेंगे। एक और कमेंट सबसे ज़्यादा है कि भाई इससे अच्छा तो 15 लाख की MG एस्टर ले लेते और 2-3 लाख का मेंटेनेंस और 7 लाख का डीजल तो फूकता ही नहीं। भाई 15 लाख में MG एस्टर टॉप मॉडल आती है क्या? आप ये बताइए, MG एस्टर टॉप मॉडल आती है? टॉप मॉडल MG एस्टर 20 लाख रुपए की गाड़ी है, और 20 लाख से ये 27 लाख की। हाँ मैं मानता हूँ ओवर प्राइस्ड है, बट 7 लाख रुपए का भाई डीजल में पता है कितनी जल्दी फूक दूंगा। प्लस में उसकी मेंटेनेंस 17-18 हज़ार की पर सर्विस होती है, इसकी 300 रुपये की होती है। अभी मैं इसे 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 1 रुपये के हिसाब से भी लगाओ तो 17,000 की इलेक्ट्रिसिटी मैंने फूकी है। चलो थोड़ी ज़्यादा लगा लो, 20,000 की फूकी है। अगर मेरे पास XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव होती, 8.5, 9, 10 की एवरेज देती। चलो 10 की एवरेज से अगर लगा लो 17,000 किलोमीटर तो कितने हो गए? 1,70,000 किलोमीटर, 1,70,000 रुपये हो गए। तो मैंने इसमें कितने बचा लिए? 1.5 लाख रुपए में इसमें 3 महीने में बचा चुका हूँ। तो 7 लाख कितने दिन में बचा लूंगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और 1.5 साल में बचा लूंगा। प्लस में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी को ड्राइव करने की भाई मज़ा है ना, वो किसी को भी किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी, किसी डीजल पेट्रोल में नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीज़ सवाल छोड़ दो कि एस्टर ले लेते। कुछ तो बोल रहे 12 लाख की एस्टर ले। 12 लाख की कहाँ एस्टर आ रही है भाई? मुझे भी दिलवा दो टॉप मॉडल 12 लाख की एस्टर। तो एस्टर का टॉप मॉडल और इसमें 7 लाख रुपए का डिफरेंस है। क्या आपको लगता है मैंने ये चीज़ नहीं सोची होगी? मैंने भी सोची, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। जब आप चलाओगे तब आपको पता चलेगा। और एस्टर में वो मज़ा नहीं है। देखने में एक जैसी लगती है दोनों, बट चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इस चीज़ का मैं एक इसका जवाब दे चुका हूँ, बट फिर से मैं देना चाहता हूँ। सुभाष शास्त्री है, यू आर अनएथिकल फेलो, व्हाई ब्लेम टाटा फॉर नॉट इंस्टॉलिंग चार्जर? यू शुड हैव बॉट टाटा, देन ब्लेम इज जस्टिफाइड। You haven't uttered anything about MG सर्विस। भाई MG सर्विस के बारे में बोला है,
और ये नहीं है कि मैं टाटा की गाड़ी लूंगा तो टाटा के चार्जर बोलूंगा, टाटा पावर, टाटा मोटर्स अलग अलग है। तो सोनी जी लिखते हैं शांति से XUV 700 लिए होते तो इतना परेशान नहीं होते, भले ही 1 साल बाद आती, पर बैटरी वाले खिलौने से तो अच्छा था। तो तन्मय सिन्हा जी हैं जो पता नहीं MG से हैं क्या है, उन्होंने सारी चीज़ का डिफेंड किया है। तो कोई से ऐसे तो था नहीं कि मैं लद्दाख घूमने गया था मैं परेशान हो गया, मैं गया ही परेशान हो, मैं चेक करने गया था इसको कि कैसी चलती है रिमोट एरियाज़ में जहाँ चार्जिंग पॉइंट नहीं है घर में जी। अगर मैं इसे यहीं घुमाते रहता तो क्या मुझे पता चलता वो छोटे वाला चार्जर 30 घंटे में चार्ज करता है, उसे प्रॉपर अर्थिंग चाहिए, प्रॉपर वोल्टेज चाहिए। क्या मुझे ये चीज़ पता हो कि आप लोगों के लिए ही इतनी ज़्यादा सिरदर्दी मैंने उठाई और इतना ज़्यादा परेशान हुआ, वो इतना कोई ज़्यादा, बट मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि ये कमेंट्स तो बिल्कुल छोटे से हैं जो इतने भर भर के जो मुझे प्यार आया ना कि भाई आपने बिल्कुल लटगाड़ दिए, आपने मज़ा आ गया और MGzs EV को ले जाने की हिम्मत करी। और भाई MGzs EV फर्स्ट थी ये जो लद्दाख घूम के आई। मैं 22 मई को मैं वापस आ चुका था, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। गाड़ी अगर EV लेनी है, मैं ये नहीं कहता ये लो, मैं तो बल्कि खुद कहता हूँ टाटा EV मैक्स लो, 20 लाख रुपए में आ जाएगी, 7 लाख रुपए बचेंगे, सारे फीचर्स उसमें भी है और 500-700 किलोमीटर के लिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चलाओ, प्लेन एरिया में तो कहीं भी चलाओ, कसम मसूरी ले जाओ, मतलब छोटे मोटे पहाड़ की मनाली तक भी चार्जर लग गए हैं, लद्दाख में भी अभी लग रहे हैं। लद्दाख गवर्नमेंट ने 12 गाड़ियाँ कोना EV खरीदी है तो चार्जर लगेंगे। गाड़ी तो मेरी तरफ से पिक है, बाकी दिक्कत किसी में भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि ये चाइनीज़ है या ये वो है। भाई टाटा की गाड़ी में चाइनीज़ कंपोनेंट नहीं लगते हैं क्या? आप एक सर्टिफिकेट ले आओ कि टाटा की तरफ से कि हमारी गाड़ी में कोई चाइनीज़ कंपोनेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता, सब मिलजुल के ही कमाती है। बात आती है सिर्फ सर्विस की, सर्विस कौन अच्छी देता है, तो सर्विस इसने मुझे बहुत अच्छी दी है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं आई। और MG वालों की भी सर्विस बहुत बढ़िया है। फुल एंड फाइनल रिजल्ट पे गाड़ी के लिए पिक है, इसके लिए नहीं, कोई भी EV आप ले लीजिए, पिक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेली बढ़ रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा होता तो मैं भी आपको मना कर देता कि अभी मत लीजिए EV और 2 साल वेट कर लीजिए, बट यही सही टाइम है पेट्रोल डीजल बचाने का। हिम्मत नहीं होती है इसको बेचने की, इतना पैसा बचा रही है, इतना ज़्यादा पैसा बचा रही है। 250 रुपये में मैं 300 किलोमीटर घूमता हूँ, वो भी इतनी अच्छी स्पीड में, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की गाड़ी के साथ, 195 तक जो टॉप स्पीड है जिस गाड़ी की। भाई गाड़ी के लिए अपना पिक है, आप ले सकते हो गाड़ी, रिजल्ट अच्छा निकला है इसका। देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके साथ एक प्लेन में भी ट्रिप करूँ कि लाइक बॉम्बे साइड में चला जाऊँ, बॉम्बे अहमदाबाद, तो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं एक ट्रिप वहाँ भी करके दिखा दूँगा आपको कि कैसी ये परफॉर्मेंस देती है। बाकी बहुत जोखिम उठाया मैंने इसको लद्दाख ले जा करके और बहुत परेशान हुआ, बट आपके जो कमेंट्स अच्छे बहुत आए ना, इतना प्यार आप लोगों ने दिया, उसको देख के सारा मेरी टेंशन खत्म हो गई और मज़ा आ गया गाड़ी चला के। तो भाई थैंक यू सो मच। ये था लद्दाख ट्रिप का दी एंड। इसके बाद लद्दाख के बारे में बात नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना नेक्स्ट कहाँ जाऊँ, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।